अच्छा। अच्छा, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी वेबसाइट है अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हो चुकी है। अभी इसके बस थोड़ी सी टेस्टिंग बाकी है, और ये जो ही कंप्लीट होती जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रॉपर मैं भेजूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या फीचर मिलने वाले हैं? इसके अंदर आपको यूएसडीटी का सेल एंड बाय मिलेगा, प्रीमियम सिग्नल मिलेंगे। इसके अलावा प्रीमियम सिग्नल में आपका स्विंग सिग्नल भी है। उसके अलावा कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज जो हम करवा रहे हैं, जितने हम करवा चुके हैं, उन सब की एक एक वीडियो और स्लाइड्स मिलेगी, जिसमें आप बआसानी बार बार सीख सकते हैं। फाउंडेशन की डिटेल मिलेगी और एआई ट्रेडिंग सेटअप मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें लाइव चार्ट आपको मिलेगा डिफरेंट ब्रोकर्स के ऊपर, जो हम उनके शॉर्ट्स मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन आ रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। और फाइनली आप लोग यहाँ पे मेरी लास्ट 10 वीडियोस की लिंक भी मौजूद होंगे, जो कि आप देख सकोगे, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना केवाईसी करना होगा। वी आर नीड अ लीगल रियल टीम। हम कोई भी फेक आउट, कोई भी बेकार बंदा नहीं रखेंगे। हमें रियल टीम चाहिए, और वो आप सभी लोग हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बतानी है, अब ये देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्राइडे की, या बहुत बल्कि अब मैं डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करता हूं, जो कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी आपको काफी टाइम से मैं ये बोल रहा था और बता भी रहा था कि एक्चुअल गोल्ड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ, ये कितना ये काफी टाइम से चल रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट चैनल था, जो कि मार्केट डे वन का की रिस्पेक्ट कर रही थी। अब जरा देखिए, गौर करिए इस चीज को, कि गोल्ड मार्केट 6 फरवरी, सॉरी 6 अक्टूबर 2023 फ्राइडे वाले दिन जो है ना, मारती 1816 लोग, जब न्यूज आती है वार की, और वहां से गोल्ड मार्केट अपसाइड की तरफ जाना शुरू होती है। और फिर एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस चैनल के टॉप पे पहुंच के, यानी 2009 को टच करने के बाद मार्केट दोबारा से रिवर्सल लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने क्या किया? चूंकि पीछे चेंज ऑफ करेक्टर था, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया था, और ये एक बेहतरीन डिमांड जोन बन गया था 1950 का। यहां से मार्केट फिर गई। अब अगर आप देखें तो आपको याद होगा, वो आ, 4 दिसंबर 2023 की सुबह, जब मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई 2149 मारने के बाद, उसी दिन मार्केट 2020 पे आके जाके रुकी थी, ठीक है। और एक बेरिश इनगल्फिंग बना दी थी। अब देखें, वो जो डे वन की क्लोजिंग इस चार्ट चैनल से ऊपर गई थी, वो एक्चुअली अगली डे की जो क्लोजिंग थी, उसको सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक फेक मूव कराई गई थी, और मार्केट दोबारा से इसके अंदर गई, और फिर दोबारा नीचे गिरी। एग्जैक्टली देखें, फिर उसके बाद यहां से दोबारा मार्केट ऊपर आ गई, फिर इस मार्केट ने इस एरिया को रेस्पेक्ट दी, ठीक है। फिर इस चैनल को रेस्पेक्ट देने के बाद फिर गिर गई। अब यहाँ पे अंडर देखो, यहाँ पे फिर इसको रेस्पेक्ट मिली है। इस अगर इससे पहले मुड़ गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एट द एंड बड़ा ओबी देखे मार्केट ने इसी जगह से उठाया। और ये कब की बात है? कोई इतनी पुरानी नहीं है बात। ये वैलेंटाइन डे 14 दिसंबर, वेनसडे वाले दिन मार्केट ने बूम करना शुरू किया। और 1990 पे जब मार्केट के आसपास गई थी, और वहां से मार्केट ने अपने हाइक लगाना शुरू किया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, अलर्ट ऑफ थिंग्स मार्केट करके दोबारा से इस टॉप पे आके लगी है 2185 2188 के आसपास। मैं आपको क्यों बोल रहा था, ये देखो मार्केट, ये अब लेटेस्ट पे आते हैं, पुरानी बातें हो गई खत्म, अब जरा लेटेस्ट आते हैं इन्हीं वीक के अंदर जो हुआ। अब क्या होना है कि मार्केट रेंज बाउंड करने लगी यहां पे, ठीक है। ये डे की कैंडल है, एक कैंडल एक दिन की है, ठीक है, ये जहन में रखें। तो यहां पे क्या हुआ कि मार्केट मार्च के अंदर, जब इसके अंदर यानी कि 7 मार्च को मार्केट इसके अंदर दाखिल होती है, और फिर जो है ना, कल की दिन तक, यानी 7 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप देख लें, 20 21 जितने दिन बनते हैं, मार्केट इसके अंदर रेंज बाउंड रही। यानी मार्केट नीचे से इस ये जो बॉक्स मैंने बनाया, इसके अंदर ही रेंज बाउंड रही। इसका जो लोअर एंड था, उसका लोअर एंड आपको वाजे पता है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, और वो क्या था? और वो था 2150 का एरिया। और अपर जो इसका लेयर था, वो 2188 का, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता था। ये दो जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी ब्रेकआउट के लिए। अगर मार्केट इससे ऊपर ब्रेक करती है, और रिट्रेस करे या ना करे, आप लोगों को बाय में बैठना है। और अगर मार्केट इससे नीचे आती है, रिट्रेस करे या ना करे, आपने सेल में बैठना है।
अब इसकी मोस्ट एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाती तो क्या होता। अगर मार्केट इससे यानी 2150 से नीचे डे वन की क्लोजिंग देती तो मार्केट क्या करना था। अगला देखें, यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, और इस चेंज ऑफ करेक्टर, जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, वो एक बेहतरीन, याद रखना, वो एक बेहतरीन ओबी होता है, बेहतरीन बाय डिमांड जोन होता है। अगर नीचे बना हुआ तो, ऊपर है तो बेहतरीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक तो मार्केट ने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था वो तो था ही, कि 2148 का एरिया, ठीक है। 2150 आप कर सकते हो, एक एग्जैक्टली 2148 ही था, ठीक है। तो दूसरा जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ये इसकी एक बेहतरीन, अगर डिमांड जोन की लाइन हम खींचें तो ये एग्जैक्टली 2077 का एरिया बनता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली एनालिसिस इसमें यही था कि अगर मार्केट इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग देती तो क्रैश होती हुई मार्केट 2077 के आसपास आती, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय मिल सकती थी लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेड। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं मार्केट ने क्या किया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और उजैर, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, वॉइस भी क्लियर है, मुझे बताइएगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। यहां पे आप देखें, यहां पे अगर आप देखें तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखो मार्केट ने किया क्या है, मैं आपको, आप मेरी वीडियो उठाएं, किस दिन की, कल की वीडियो उठा लें, ठीक है, जो सुबह मैंने बनाई है। मैंने आप लोगों को बोला कि डे वन की क्लोजिंग इससे ऊपर हो चुकी है, पिछले 20 दिन से जो मैं बोल रहा हूं वो ओके हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसको, ये जो कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, इसके यहां से भी आप बाय कर सकते थे, इसके रिट्रेस होने का भी वेट कर सकते थे। यानी इस पूरे ये जो विक बनी हुई, ये सारा डिमांड जोन था जिसको आप बाय कर सकते थे, ठीक है। इससे पहले एक विक मार्केट ने लगाई हुई थी आप साइड की तरफ, आपको याद होगा, और वो कौन सी थी, 2196 का एरिया। उससे पहले भी एक लगाई थी जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर थी, 2200 का, ठीक है। ये 2 दिन पहले की बात है, लगा के आई थी मार्केट नीचे। तो ये एरिया लोगों को ट्रैप करने के लिए सबसे बेहतरीन क्यों था, कि अगर H4 निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ था, लोगों ने आंखें बंद करके यहां से सेल्लें मारी हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मार्केट अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो बहुत लोग ट्रैप होंगे। अब मार्केट ने क्या किया, अब आप लोग देख रहे होते हो छोटा टाइम फ्रेम, जैसे H1 हो गया, H4 हो गया, जब भाई आज के दिन की अपॉर्चुनिटी निकाली और निकल गया, लेकिन आप लोग एसएल नहीं लगाते, और जिसका प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करना पड़ता है ये मसले। अब देखो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक ट्रेड ले रहे हो। आप अगर 10 भी ट्रेड ले रहे हो तो एटलीस्ट आप 10 का 10 एसएल रखें। ऐसा नहीं है कि आपके इतने बेकार किस्म के एनालिसिस हैं कि 10 के 10 एसएल हो जाएंगे। भाई 70-30 हो सकता है, कोई मसला नहीं, 30% एसएल हो गए, 70 टेक प्रॉफिट हो गए, तो आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही होंगे। अच्छा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग वालों की सबसे बड़े मसले क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। यहां से क्लोजिंग दे दी, अब देखो उसके बाद मार्केट गई, यहां से मार्केट को गिरना चाहिए था वापस। अब ये कौन सा एरिया है, ये है 221, एग्जैक्टली यही बनता था ना, जिस पे मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट, ये वही चैनल है जो कि मार्केट उस पुरानी जब वार शुरू हुई थी फलस्तीन और इसराइल की, उस वक्त से ये चैनल चल रहा है, असेंडिंग चैनल, ये उसकी एक दीवार है। इसको मार्केट ने आप इतनी बड़ी फेक किस्म की मूव करा के क्रॉस कराया गया, बिलीव कि आप देखें कि ये डे वन की ब्रेकआउट है, कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं। यहां से मार्केट ने इसको आप, अच्छा, सबसे ज्यादा लोग ट्रैप कहाँ हुए, बेशक हम आप लोगों को, हमने उतनी ट्रेड कराई है जितनी हमें समझ आती थी, लेकिन हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे एक सेटअप आपको ग्रुप के अंदर मिला, कोई बंदा बिजी था, कोई बंदा जॉब पे था, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा था, कोई कहीं भी मसरूफ था, वापस आया, उसने देखा जी ग्रुप के अंदर एक्टिविटी हो चुकी है और ग्रुप में लोगों ने कुछ प्रॉफिट बना लिया, सर ने ब्रेक इवन करवा दिया, निकल गए। तो ये अब मार्केट दोबारा वहीं पे, चलो हम भी दोबारा से कुछ मजे ले लेते हैं, दोबारा से वहां लोगे तो आपको पता है कि फिर आप एसएल के बगैर लेते हो, और एसएल के बगैर लोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी और आपको वाड़ के रख देगी। ये चीजें आपने खुद से समझनी है कि एक चीज आपके हाथ से निकल गई है तो आप अगली चीज के लिए वेट कर लें, मुल्कों का कर्जा नहीं देना आपने। आज नहीं बना तो कल बन जाएगा मेरे भाई, कहां लिखा हुआ है कि आप रोजाना पैसे बनाएं, कहां लिखा हुआ है। हम वायद, मैं वो बंदा हूं जो ओवर ट्रेड करने से सख्त खिलाफ हूं। लोग तो कहते हैं ट्रेडिंग करो जी, लोग तो 2 मिनट के बाद सिग्नल फेंक रहे हैं। और फिर प्रॉब्लम हमारा क्या है, कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हर जगह घुसे हुए हैं। टेलीग्राम का सिग्नल आ रहा है सेल का, उधर से आ रहा है बाय का, खिचड़ी बन रही है, हम कभी बाय ले रहे हैं, कभी सेल ले रहे हैं, कभी इधर उछल कर रहे हैं, और फाइनली हमारा अकाउंट जो है ना वो
प्रॉब्लम का शिकार होता है। वाई? अब देखें, एक चीज आप अंडरस्टैंड करें, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, इस मार्केट के अंदर कोई भी बंदा मजे लेने के लिए आया नहीं है, सारे पैसे बनाने के लिए आए हैं। बनाने के लिए आए हुए ना। यार ये ऊपर टाइप ना करो, एक मिनट में इसको बंद करता हूँ। सेटिंग, स्टॉप। अच्छा। अच्छा, तो यहां से क्या हुआ? अब अगली सिचुएशन क्या है? अगली सिचुएशन सुन ले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अब वो सुने। मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है इस चैनल से ऊपर, जो कि ऐसा कभी एक ही बार हुआ था, याद करें ये। और ये क्लोजिंग जब ऊपर दी थी तो अगली कैंडल ने कितना ऊपर लगा के आई थी, नजर आ रहा है ना आपको? कितना ऊपर लगा के आई थी और फिर अंदर गई। ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं बनेगा। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, वो क्या है कि एक तो ये जो मंथ है, ये आखिरी मंथ है बुलिश का। इसके बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा और अप्रैल से अक्टूबर तक मार्केट बेरिश रहती है। ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब जितना इन्होंने ऊपर लेके जाना था वो लेके जाएंगे, जितना बड़े लोगों को, बायर को आप इस तरफ लाना है वो लाएंगे, क्योंकि अब हर बंदे को समझ आ रही बाय करनी है। उसके बाद ये कैसा गिराएंगे, आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाता हूं मैं। आप ये कैसे गिराएंगे? ये ऐसे गिराएंगे कि मार्केट यूं करके ऐसे आएगी। ये बात याद रखना, ऐसे गिरेगी। और आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हम कहां से सेल करें, कहां से बाय करें। लोग बाय के अंदर फंसते जाएंगे, और गोल्ड मार्केट इसी तरीके से जो है ना लोगों को आजम कर जाएगी, इस तरह गिरेगी। लेकिन कहां से गिरेगी, ये अब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिचुएशन आपने देखनी है। पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, वो आप सभी लोगों के सामने है, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। जब से, यानी कि आप देख लें कि जब से वो लास्ट ये चैनल स्टार्ट हुआ, वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी जनाब अक्टूबर 2023 की, जब पता चलता है कि इसराइल ने हमला किया फलस्तीन के ऊपर, या फलस्तीनियों ने किया, वट एवर जो स्टार्ट हुआ था गेम प्लान। तो वहां से वो सारा सिनेरियो उस वक्त से गोल्ड, आपको लोगों को पता है कि भाई हमें ऐसी सिचुएशन में जो है ना गोल्ड को बाय ही रखना चाहिए, ठीक है। बेशुमार दफा हमने बाय करवाई है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर है, प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, कोई लंबी बात नहीं है, पोजिशन ट्रेडर तो है नहीं। लेकिन हमें अपने ट्रेंड को नहीं भूलना चाहिए। मार्केट अब क्या करेगी? अब मार्केट यहां पे जाके क्लोजिंग दे चुकी है 2033 के आसपास। अब वहां इतने प्रेशर के साथ खुली है कि ऑफ कोर्स 99% लग रहा है कि मार्केट गैप से ओपन होगी, कि लोअर गैप भी हो सकता है और अपर गैप भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जुम्मा भी इसके अंदर आ चुका है बैंक का, लेकिन गोल्ड की लेन देन है। हफ्ता भी आ चुका है, गोल्ड का लेन देन है। और मंडे भी आज, सॉरी संडे भी है, जिसमें गोल्ड का लेन देन है, बैंक बंद है। तो पीछे गोल्ड की तरसील है, ताजर अपना काम कर रहे हैं। तो मार्केट ऑफ कोर्स बड़े गैप के साथ भी ओपन हो सकती है, और डाउन साइड से भी ओपन हो सकती है। एक चीज तो माइंड में रखें, मुझे जहां तक लगता है, अगर बराबर यहां से खुलती है तो अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी लम्हात अपने देखें कि मार्केट ने स्पीड के साथ अपर मारा और मार्केट क्लोज हो गई जाती, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो चीज समझाने वाली है, अब ऑल टाइम हाई जो लगा है वो वीक है। जितना प्रेशर मार्केट का गया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिन का हो चुका है। जो हमारा असेंडिंग चैनल बना हुआ है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट है टॉप पे। अब मार्केट अगर रिट्रेस करने आती है टू, वैल्यू बता रहा हूं, ये समझनी है। टू, टू, वन, टू से लेके टू, टू, वन, एट, ये एक जोन ड्रा करें, $4 का। इसमें से पहले जब ये देखें तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, जो कि मार्केट ने डे वन के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। और वो कौन सा एरिया है? वो यही है। ये एक तो बेहतरीन डिमांड जोन है ही, लेकिन मार्केट ने तो इससे ऊपर क्लोजिंग दी हुई है ना। तो एक तो पहले ये फेस करना पड़ेगा मार्केट को, फिर 2204 वाला एक डिमांड है, और फिर जाके ये 2188 का आता है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने मार्केट अगर अपसाइड की तरफ एक स्पाइक देती है, फिर डाउन आना शुरू हो जाती है, तो
एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर, चूंकि मोस्टली जो, अच्छा कल हुआ क्या वो भी हम डिस्कशन करेंगे H1 स्टोरी के ऊपर। कल जो लोग ट्रैप हुए वो कहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, हम वो भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि गोल्ड मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड मार्केट को ये 2350 तक भी फेंक सकते हैं। मुझे पहले बहुत टाइम पे लग रहा था कि 2250, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड को ये इस साइड पे लेके जाएंगे 2350 के आसपास। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन जो जियो पॉलिटिकल्स हैं, और इसका ये जहन में रखिएगा कि कोई अमेरिकन डॉलर का कोई खास फर्क नहीं है, वो भी ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको। ऐसा नहीं कि DXY बहुत ज्यादा कोई बेड़ा गर्क हो गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ उसको, वो बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। थोड़ा बहुत नीचे, जरा सा नीचे मुंह मारता है, और ये जो है ना वो बागड़ बिल्लू की तरह भागता है गोल्ड। तो आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड करें कि गोल्ड का कोई 100% लिंक नहीं है DXY के साथ। बहुत सी करेंसी के साथ ये बाय हो रहा है, और जितनी भी करेंसी के साथ बाय हो रहा है सबका इफेक्ट पड़ रहा है ओके, अंडरस्टैंड। तो अब आपने ये चीज जहन में रखनी है, जैसे अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि हमें रिवर्सल मिले। रिवर्सल इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, रिवर्सल की कुछ कंडीशंस होंगी, तो हम बताएंगे आपको कि रिवर्सल कहाँ से शुरू हुआ। और रिवर्सल की जो टॉप रिवर्सल, जरूरी नहीं कि आपने टॉप रिवर्सल ही पकड़ना है। जब तक सेल की, अच्छा आपको, आप में से कुछ लोगों को याद होगा, अगर याद है तो एक चैट में आप लिख सकते हो याद है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग सेल की तरफ ना जाएं, ठीक है, बाय की तरफ जाएं। इसलिए कि जितने भी इश्यूज हैं ये, स्पेशली रशिया यूक्रेन की वार दोबारा से जो सर, चूंकि एटमी मुल्क है रशिया ऑफ कोर्स, तो उनका जब ये बड़ा इतना एनर्जी की बातें हो रही हैं, और इतनी बड़ी, हम साथ साथ आपको जियो पॉलिटिकल उमर साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी वॉइस में आपको भेजता हूँ। इवन मैंने लास्ट की वीडियो में भी आप लोगों को उनका एक क्लिप ऐड करके भेजा है कि आप लोग इस चीज को सीखो। ठीक है, तो इस चीज को आप भी समझते हो कि हमें सेल से थोड़ा ग्रेज करना चाहिए था, लेकिन जो चीज हो जाती है ना उसके बाद अफसोस तो होता है बंदे को कि यार वाई सेल, हम क्यों सेल कर रहे हैं गोल्ड को। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे प्रीमियम में भी नहीं है, मुझसे मशवरा करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े अकाउंट उनके हैज पे फंसे हुए। और मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि भाई हैज जो है ना, हैज में ही रखें अकाउंट, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा ट्रेड करें, या फिर जब भी नीचे आए तो आप सेल कम करें। मजीद ट्रेड लेने से बेहतर है कि आप सेल कम करें, तो आपका ऑटोमेटिकली बाय में चला जाएगा। जब भी नीचे आप सेल को कम करें। आप ये ना देखें कि हिस्ट्री में पड़ी हुई पैसे मेरे हिस्ट्री में नेगेटिव शो हो रहा है, हिस्ट्री को क्या चार्ट डालना है आप लोगों ने, आपका विड्रॉल तो इक्विटी ने होना है ना, ये आपकी हिस्ट्री ने तो होना नहीं है। तो हिस्ट्री में आप लोगों के $1 लाख हो जाए उससे क्या फर्क पड़ना है, असल चीज तो आपकी इक्विटी है। तो आप लोग हिस्ट्री मैटर ना करें, आप लोग देखा करें कि जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक तो मेरा ये ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि रोजाना वाला जो काम होता है ना, वो फिर उसकी कदर नहीं रहती। मुझे लग रहा है कि मुझे अब वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि आप लोगों को अब देखें तो 5,000 लोग देखता है, लाइक हमारे 400 से ऊपर नहीं जाते। हालांकि आप लोग समझते भी हैं अच्छी है आपके लिए, फिर भी नहीं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारे प्रीमियम मेंबर जो है ना वो इस वीडियो को इग्नोर करते हैं, और बाहर वाले लोग देखते हैं। मुझे जो बाहर वाले के रिमार्क्स मिलते हैं वो कुछ और हैं, प्रीमियम वालों के रिमार्क कुछ मुझे कुछ और लग रहे हैं। तो आप लोग वीडियो लाजमी देखा करो, यूएस सेशन तक वीडियो नहीं, वीडियो ही आपके लिए सिग्नल होता है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो, आप लोग क्यों ये चीज सोचते हो मुझे एक सिग्नल मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मैं आप लोगों को जो सिखाने का काम शुरू कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी उजैर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इरफाक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं वो बंदा नहीं हूं कि जो मैं आपको तो मेरे ही पीछे लगे, नो। मैं आप लोगों को अपने से आगे बनाना चाहता हूं, अब मेरे से आगे आप जाएं। आप, और ऐसा नहीं कि ये लास्ट, कुछ छोटे छोटे लास्ट जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं। आप लोग अपने, ये अभी 200 लोगों को मैं ट्रेन करूंगा, 200 लोगों को, और इंशाल्लाह उन्हीं 200 लोगों का मैं कैरियर भी बनवाऊंगा, ये मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह। हमारी ये जो आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्या क्या चीजें ला रहा हूं आप सोच नहीं सकते। इसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कैरियर बनने जा रहा है। आप में से जो पूरा प्राइस सेक्शन, पूरा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, सारे कोर्स करने के बाद एक आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों की लास्ट क्लास इंशाल्लाह दुबई में भी लूंगा लाइव। ठीक है, उसके लिए भी आपको एक टारगेट दूंगा, वो पूरा करोगे, आप लोगों को दुबई में बुलाएंगे और दुबई में लाइव सेशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों की इंशाल्लाह मैं खुद सिलेक्शन करूंगा, और आप लोगों को अपना फंड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना लोग मुझे फंड देने के लिए तैयार है कि भाई ये फंड ले लो, ये ले लो, मैं नहीं ले रहा। इतने अकाउंट मैनेजमेंट की मुझे रिक्वेस्ट आती हैं, बट मैं नहीं लेता।
मैं ट्रेन करूंगा अपनी टीम, और वो टीम कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों को ट्रेन करूंगा, और आप लोग इंशाल्लाह, आप लोगों के लिए मैं सेटअप तैयार करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा मैं कि ट्रेड यहां से लेनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जाहिर बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता SLTP ये रखे। मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन बताऊंगा, ट्रेड इतना सिखाया होगा कि आपको एक मूव जो होगी मार्केट की, वो आप अच्छे तरीके से पिक करके अपनी ट्रेड खुद निकाला करेंगे। और वो पता है कब सबसे बेहतरीन चीज चीज क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर? प्राइस सेक्शन। अगर आपने प्राइस सेक्शन सही तरीके से समझ लिया, जो अभी हम एडवांस कोर्स के अंदर उसकी कच्चा बच्चा निकालने वाले हैं, तो वो एडवांस कोर्स आप में से जो मिस करेगा ना, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपने अपने साथ ज्यादती की हुई है। क्योंकि सिर्फ 200 लोगों के ऊपर एक बंदा भी मैंने नहीं रखना। पहले तो चलो बेसिक में आप लोगों ने गेमें चल दी, थोड़े से ज्यादा आगे, अब नहीं। अब आप लोगों को मैं वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड करवाऊंगा। जो इधर होगा वही हमारे उस पे आएगा, अदरवाइज मैं किसी एक बंदे को भी एक्स्ट्रा नहीं लाने वाला। और मैं जूम के अलावा भी कोई सोर्स यूज कर सकता हूँ आपको सिखाने के लिए, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। जो आएगा वही सीखेगा। अगर मार्केट को $100 डेली दे के आ जाते हो, 200 दे के आ जाते हो भाई, उससे बेहतर है कि 50 100 अपनी जात पे लगाओ, लर्निंग में लगाओ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे बार बार मेरे से मिस्टेक हो रही है, बार बार मैं नुकसान कर रहा हूं, तो ट्रेड को थोड़ा सा साइड करके लर्निंग की तरफ आ जाओ। थोड़ा सा सीख लो, ये कुछ भी नहीं है लॉसेस। ये इतना बड़ा प्रॉफिट आप बनाओगे। एक बंदा अगर $1 लाख लूज कर गया तो वो 1 मिलियन कमाएगा। एक बंदे ने अगर 10,000 लूज किया तो वो 1 लाख बनाएगा। वो तभी बनाएगा जब वो बैक करके अपनी गलतियों से सबक सीख के दोबारा से इस मार्केट के अंदर पॉजिटिवली लर्न करके आएगा। तो वो इंशाल्लाह ताला इस मार्केट को मीट करेगा। अच्छा, डी ये देखें, H1 आपके सामने है, इसको देखो जरा। इसका क्या हुआ? जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम सिचुएशन ये थी कि मार्केट इस जगह थी, इस जगह। यानी कि ये जो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई, इसके अंदर मीट कर रही थी मार्केट। ठीक है। हुआ क्या कि मार्केट ने, चूंकि ये कैंडल थी, और मैंने उस टाइम पहले डाउन साइड का सोचा कि मार्केट अगर इससे नीचे जाएगी, यानी ये 21856 का एरिया, अगर इससे नीचे एक प्रॉपर H1 क्लोज करेगी, और रिट्रेस करे या ना करे, लेकिन क्लोज नीचे कर दे, तो मार्केट का एक प्रेशर बन जाएगा सेलिंग का। यहां से देखो, ये एक सेलिंग प्रेशर पीछे से बनता आ रहा था, और बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रैप हुए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल सिग्नल, सेल सिग्नल, सेल सिग्नल दिए। भाई सेल करो, सेल करो इस जगह। मैं देख रहा था। तो यहाँ पे मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक ही नहीं किया नीचे, तो सेल बनती नहीं थी। ये तो बाद में बना ना, उस वक्त नहीं था। अच्छा, तो मार्केट ने अब अगली कैंडल ने क्या किया? अगली कैंडल देखें तो अगली कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग बुल बनाई और इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। एग्जैक्टली इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी, यानी कि ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने एक एरो डाला, वो एरो आपको अभी तक मैंने मिटाया नहीं है। ये देखो, आप मेरी वीडियो देख लो। ये एरो जिसपे मैं रेड लाइन लगा रहा हूं, ये एरो मैंने उस टाइम लगाया था। अब देखो, यहां तक लगा था एरो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, रिट्रेस भी कर दिया मार्केट ने रिट्रेस किया, ऊपर गई। 2200 को टच करने के बाद मार्केट नीचे आई। ये देखो, नीचे आई यहां पे, लेकिन इनसाइड नहीं गई। दोबारा से मार्केट ने ऊपर शूट मारना शुरू कर दिया। जब ऊपर शूट लगाया, ठीक है, तो ये हिल जाता। अच्छा, यहां पे लगाया तो देखो, ये जिस तरीके से ऊपर गई, यहां से फिर रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये बेसिकली अच्छा, यहां पे ट्रैप लोग कहाँ पे हुए वो भी मैं बताता हूँ। जब मार्केट न्यूज से पहले पंप लगाना शुरू हुई, गई गई गई, मार्केट 2213 के आसपास चली गई। ठीक है। अब जब डाटा पॉजिटिव आया, डाटा पॉजिटिव आने के बाद मार्केट ने एक दफा हाई ऊपर अपसाइड की तरफ 2216 लगा चुकी थी। अब जब डाटा पॉजिटिव आया तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैप हुए, इसलिए कि लोगों ने सेल करना शुरू कर दी थी फौरन फौरन। अच्छा, यहाँ पे बनती सेल थी, हमने भी सेल करवाई है आप लोगों को। यहाँ पे बनती सेल इसलिए थी कि जो जीडीपी का डाटा था, वो ऑलमोस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आया हुआ था। ठीक है। तो हमने सोचा कि कम से कम इस एरिया से बाय सेल बनती है। ठीक है, एसएल रखे। और एसएल थोड़ा लॉन्ग इसलिए कल दिया था कि मार्केट फेक स्पाइक बहुत ज्यादा लगा रही थी। मार्केट ने एक बार फिर डाउन साइड पे गई, और एग्जैक्टली हमारा जो है ना वो टेक प्रॉफिट किया, जो हमारा था 2004 का। ठीक है, इसके आसपास ही था मेरा ख्याल है, तो वो हो गया।
उसके बाद फिर चूंकि इफ्तारी टाइम था, अगली न्यूज भी थी, तो हमने ट्रेड क्लोज करा दी। और फिर उसके बाद हमने ट्रेड दी नहीं है, स्विंग वालों को मैंने ट्रेड करवाई थी 18 से 2022, 18, 15, और वो भी 13 पे जाके मैंने क्लोज करा दी, आखिरी वाली ब्रेक इवन करवा के छोड़ दी। यानी एटलीस्ट हमारी तरफ से कल को ट्रेड इस तरह नहीं कराई गई कि हम लोग, अब मसला क्या हुआ कि दूसरी न्यूज जब आई, दूसरी न्यूज के ऊपर लोगों ने खुद से ट्रेड लगाना शुरू किया। भाई सेल 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 सेल, क्योंकि मार्केट जो है ना वो कोई तूफान आ गया, जबकि आपको भी पता है कि ब्रेकआउट हुआ हुआ है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ हुआ है, और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। एग्जैक्टली मार्केट की एक्सपेक्टेशन मेरी 2218 थी, लेकिन ये जो लगा ना, ये पोल, ये एक बहुत बड़ा फेक पोल था। अब देखो, अब अभी भी इसका वीक जो है ना, हाई जो है ना वो वीक है। कोर्स मार्केट इससे ऊपर जा भी चुकी होगी इस टाइम तक। ठीक है। तो अभी जो एक डिमांड जोन बन रही है, एक जो ओबी है, वो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कोई बना एफवीजी, तो ये, 1 मिनट दे दें चलेगा। सारे जितने फेयर वैल्यू गैप गैप बने वो लग चुके हैं। इसकी चूंकि क्लोजिंग अभी हुई है, पता नहीं चला, इसलिए बना नहीं है, या मंडे को ही बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बन सकता है जहां से ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया मार्केट। तो इसको देखे। और दूसरा जो डिमांड जोन बन रहा है वो 2191 का है, और तीसरा सबसे बड़ा जो है ना वो 2174 का है। ये बड़े डिमांड जोन है आने वाले वीक के अंदर। और 2211 डे वन का जो है ना वो डिमांड जोन बनेगा। आप इसके अंदर बाय की अटेम्प्ट करें, लेकिन एसएल बिल्कुल छोटा रखें, बिल्कुल छोटा रखें एसएल। ठीक है। एस ज्यादा हो जाएगा तो क्या एसएल हो जाएगा। ठीक है। अब जो चीजें मैंने आपको बतानी है वो ये है कि कोशिश करें कि जो इस वक्त छोटी इक्विटी के लोग हैं, वो गोल्ड के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसकी मूव इतनी ज्यादा है। आप लोग दूसरी करेंसी को ऐड करें, स्पेशली यूरो यूएसडी को ऐड करें। यूरो यूएसडी का जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है ना, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यूरो यूएसडी इस टाइम अपने इस ये बनाया हुआ था इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है। ये बेसिकली H1 है। ठीक है। तो अभी मार्केट जो है ना वो अप साइड की तरफ आ रही है, लेकिन ये जहन में रखें कि इसका ट्रेंड सेलिंग है, अभी बाइंग उस तरह आया नहीं है। ठीक है। इसकी बाय बेहतरीन बनती थी 74 से, मार्केट उससे पहले मुड़ गई है। ठीक है। तो अभी इस जब तक ये ऊपर वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी 1.0838 से ऊपर नहीं क्लोजिंग देता, तब तक ये मार्केट जो है ना वो नीचे ही है। इससे ऊपर प्रॉपर H1 या H4 की क्लोजिंग होनी चाहिए, तब ये बुलिश हो सकता है। इसी तरह यूएस ऑयल भी अब नीचे आने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। यूएस ऑयल का लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हमने बताया भी था कि ये बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो डील कर रहा है अपसाइड की तरफ, क्योंकि वार की वजह से और जो ये रेड सी है, इसकी वजह से इसकी तरसील में प्रॉब्लम हो रही है, और ये डिमांड वाली प्रोडक्ट है। और जो ही दुनिया में जियो पोलिटिकल वाले मसले आएंगे, तो यूएस ऑयल जो है ना बहुत तेजी के साथ ग्रो अप करेगा। और ये देखो, ये अभी आप लोगों के इसकी सामने में डिमांड। जी जी। जी इरफाक जी भाई, उमर। अभी इसकी अपडेट आई है, मैंने पहले करानी कि आपने मतलब ऑयल की बात कर दी। हाँ हाँ। तो रशिया ने अभी उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है हम्म। नोवैक, उसने कहा कि हम ऑयल की प्रोडक्शन में Q2 में जो है ना वो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो बुलिश है, तो इसमें और ज्यादा जो है ना वो बुलिशनेस इसमें आएगी। यूएस ऑयल जब तक 80 से नीचे गिरता नहीं है ना, तब तक आपने इसको जी सेल नहीं करना। ये तो एक अपने मत्थे बांध ही लें बात। ठीक है। ये 100% जी आप देखो, जिस तरीके से उमर भाई ने आप लोगों को गाइड किया, आप जियो पॉलिटिकल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप टेक्निकल तो हम करते हैं, ऑफ कोर्स मैं बिलीव टेक्निकल के ऊपर बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन अब दुनिया में क्या हो रहा है इसको भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है दुनिया में क्या हो रहा है। अब देखो, ये जितने भी मैंने आप लोगों के लिए ये ब्लू लाइंस लगाई हैं, आप इन लाइनों को यूएस ऑयल के लिए मुंतखब करें कि यहाँ से आप एक बाय का इंतखाब करें। ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। जहां से आप बाय का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, मार्केट इस जगह ना, ऐसा नहीं कि ये मार्केट 82.4 के ऊपर आएगी तो ही करना। एक बाय आप यहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पे मार्केट है इससे थोड़ा सा नीचे रखें, लेकिन उसका असर रखें। क्योंकि हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये लोग सोचते रहते हैं मार्केट तो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। भाई किसने बोला बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है? ये आपको पता है ये 126 से नीचे आया है। किसने बोला कि 83 बहुत ज्यादा ऊपर है? ये बहुत नीचे आया हुआ था यूएस ऑयल। अभी देखो यहां से, अगर फॉर एग्जांपल कोई अटेम्प्ट करता भी है बाय, तो उसको तो असल बहुत करीब रखना है ना फिर। ठीक है। अब बल्कि उसको यही 20-30 बल्कि पिप्स इरफाक का भाई असल मैं रखना। बताने लगा था कि जिनके अकाउंट अच्छे हैं ना,
वो गोल्ड की निस्बत अगर इस वक्त ऑयल में कर लेना, जब जब ये नीचे आए इसको बाय कर ले, तो ये बहुत जी, अच्छी मतलब ऑयल में प्रॉफिट दे ज्यादा सकता है। अच्छा। गोल्ड का ना एक चीज और है, मैंने आपको बताया ना कि गोल्ड के अंदर बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, बताया ना आपको, बहुत ज्यादा बिल्कुल। रिस्की हुआ हुआ इस टाइम। तो आप लोगों को थोड़ा यूएस ऑयल की तरफ, बिटकॉइन की तरफ, बिटकॉइन भी इस टाइम थोड़ा रिस्की है। यूएस ऑयल वो और रिस्की है। यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी, ये बहुत अच्छे पेयर हैं इस टाइम। और अगर आप, ऑफ कोर्स यूएस ऑयल से ज्यादा जो है ना वो पैसे देने वाला तो कोई पेयर है भी नहीं कोई, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल। उसी तरीके से खाता भी है। अच्छा, आपने ऑफ कोर्स इसके अंदर सबसे छोटी लाट से ही ट्रेड करनी है। तो अब आप डिपेंड करता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाख लाख डॉलर भी उनकी इक्विटी है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो एक लाख वाले एक्शन ना मारे ना। अच्छा, तो यहां से आप आपने देखें तो, इरफाक भाई, जी, जैसा कि आपने बताया ना कि यूरो यूएस में, यूरो के जितने भी पेयर्स हैं ना उनमें अच्छी ट्रेड बन सकती है, क्योंकि अभी कल मैं पढ़ रहा था रात को ही कि उन्होंने पहले कहा था कि हम 75 बेसिक जो है ना कम कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं, लेकिन अब कल उन्होंने नहीं कहा किया। कि हम 100 बेसिक टिप्स जो है ना वो हम कट कर रहे हैं रेट। तो यूरो सबसे पहले रेट कट कर रहा है, और यूरो में सब मतलब अच्छी ट्रेड बन सकती है, और गिरेगा यूरो बहुत ज्यादा। यूरो यूरो जेपीवाई का, में, यूरो यूरो यूएस यूरो की में जो है ना, ये रेट कट किस डेट को है? ये मई में कर रहे हैं रेट कट। वो मई अभी है, लेकिन ये जितनी भी बातें करें उसकी अप्रैल। परसेंटेज क्या चल रही है रेट कट की? रेट कट उन्होंने कहा इस साल हम 100 बेसिक पिप्स रेट कट करेंगे। 100 पिप्स। अच्छा, जी। तो इसका मतलब ये जी। है कि जो यूएस ऑयल है वो, सॉरी यूरो यूएसडी है ना, वो इस वक्त तो करंट जो है ना वो टेम्परेरी बाय है, बिल लॉन्ग टर्म सेल है। जी सेल है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यूरो जेपीवाई भी सेल है, वो इस वक्त अपने टॉप पे खड़ा है। बिल्कुल, यूरो जेपीवाई भी। और अच्छा, इसमें ना आप देखो तो लोअर हाई, लोअर हायर हायर मार्केट बनाती ऊपर की साइड पे जा रही है। और अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रहा होगा यूएस ऑयल के अंदर, जो कि H1 स्टोरी के ऊपर है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ है। अच्छा, एक चीज आप लोग माइंड में रखें, अपने दिमाग से रिवर्सल फौरन निकाल दिया करें जब तक, इनगल्फिंग इसी वजह से समझाई है, जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इनगल्फिंग ना बने तब तक आपने क्या करना। अब यहाँ पे ना, अब आम नाड़ी बंदा यहाँ से सेल करने की कोशिश करेगा, वो मार्केट तो यार 70 से आई है तो बहुत ऊपर आ चुका है। और ये हर दफा उसको ट्रैप मनी मेकर्स करते रहेंगे। आप लोगों ने जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है ना, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उसके साथ चलना शुरू कर देना है। क्योंकि मार्केट जिस साइड पे चलती है, मार्केट मेकर उस साइड पे चलते हैं। आप लोग इतनी छोटी सी इक्विटी को रख के उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इसलिए मैं आपको बताता हूं, ब्रेकआउट 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 क्यों बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि ब्रेकआउट के बाद आपने डिसीजन बदलना है मेरे भाई। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपने अपना फैसला होल्ड करना है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाए तो आपने उस चेंज ऑफ करेक्टर से डिमांड जोन बना लेना है। ये एसएमसी में आपको बहुत जबरदस्त चीजें सिखाऊंगा, एडवांस में इंशाल्लाह हम करेंगे तो आप लोगों को काफी चीजें समझ आ जाएंगी। दूसरा भाई, ओके। इरफाक भाई, आपने ऑयल का बताया। ऑयल जो है ना, बस ऑयल में दो चीजें हैं मेन, फोकस आपने करनी है। लेवल्स तो आप अच्छे निकाल के दे देंगे, ठीक है ना। बाकी एक तो आप चाइना की जो न्यूज़ है ना वो ऑयल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। जब जब चाइना की इकोनॉमी अच्छी होगी, ऑयल जो है वो बुलिश होगा। बुलिश होगा। और जैसे जी, और ओपेक की और जो है ना कंट्रीज हैं, उन पे आपने नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं और सप्लाई कट कर रहे हैं, या वो बढ़ा रहे हैं। जो जब जब वो सप्लाई कट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और ऑयल जो है वो बुलिश होगा। हम्म, सही और बात है। इस वक्त मौजूदा जो है वो रेड सी जो है वो मेन इस वक्त किरदार जो है ना ऑयल के बुलिश होने में, रेड सी वो किरदार कर रहा है। 35 to 40% जो है ना वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है इस वक्त ऑयल की जो है ना ट्रेड में, जिस वजह से ये हम्म, बुलिश है। सही हो गया। चले, जी। ओके हो गया। अच्छा, ये ना इन और लोगों के कुछ पाक भाई, क्वेश्चन ले लेते, एक्सएनजी जी। के बारे में बता दें थोड़ा सा। एक्सएनजी जो है उसका अगर आपने एनालिसिस किया तो वो इस यार वक्त उसका एनालिसिस मैंने नेचुरल वीकली गैस। वीडियो में मैंने करना था, और वो मुझे वो मैंने यकीन करे उसके ऊपर प्रॉपर मैंने करके रखा हुआ था H4 के ऊपर, ये डिमांड जोन वो इस मैंने जगह भी से अभी ना। बाय करनी है, मैं मिस हो गया था, मैंने अभी करनी बाय। तो वो अच्छा, लॉन्ग टर्म नेचुरल के लिए गैस वो का मैं बहुत थोड़ा सा अच्छी बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी। ये देखो, अभी काफी ज्यादा ऊपर से एक शूटिंग स्टार बन के नीचे की तरफ गिरा हुआ है, तो एक चीज देखना ये है कि इसको आने दें।
पहला इसका जो डिमांड जोन बनेगा ना वो 1.73 का एरिया, वैसे इसका बेहतरीन जो डिमांड जोन है ये यही एरिया है कि 1.73 और 1.70 का। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, अब ये बहुत बड़े बड़े गैप भी देता होता है, बहुत बड़े बड़े गैप से ये जी खुलती है मार्केट। तो इसके ऊपर ना इंशाल्लाह जी वीकली वीडियो में मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। जी ठीक। अच्छा, बिटकॉइन का मैं थोड़ा सा आपको लोगों को बताता चलूं कि बिटकॉइन भी इस टाइम जो है ना अपना, अब अगर आप देखें इसको, इस चार्ट को गौर से देखें, तो क्या आपको लगता नहीं है कि मार्केट इस टाइम रेंज बाउंड हो रही है? मार्केट रेंज बाउंड हो रही है, और ये अपना जो हाई बना रही है मार्केट इस वक्त, एक मिनट दें। ये आ गया। अच्छा, मार्केट ने 7154, 71,566, 71,800, ये इसके इर्द गिर्द बना रही है। ये अभी करंटली बात कर रहा हूँ, इससे पीछे नहीं जाना। ठीक है, ये H1 है। और लोअर देखें तो लोअर किस किस साइड पे मार्केट गई है और डिमांड जोन बना रही। अब मार्केट का अगर आप सिनेरियो देखें तो जब तक ये अगर करंटली सिचुएशन में जब ये 67,000 से नीचे प्रॉपर H1 क्लोज नहीं करता, तब तक ये बुलिश है। अभी पूरी ट्राई कर रहा है कि ऑल टाइम हाई को एक दफा फिर हिट करे, क्योंकि इसकी डिमांड जोन के अकॉर्डिंग चूंकि एक रिट्रेस भी ले चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जो है ना दोबारा से टॉप पे लगा देगा, और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ये 2024 के एंड तक गोल्ड मार्क शायद बिटकॉइन 1 लाख से क्रॉस कर जाए। लेकिन एक रैली इसकी अंदर आनी है, बड़े डंप की। जब गोल्ड गिरना शुरू होगा तो ये भी गिरेगा उसके साथ, ये भी जहन में रखिए। अच्छा जी, अपना उजैर, आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो सुन लो, क्योंकि फिर मेरी अजान का टाइम हो जाएगा, मैंने नमाज पढ़ने जाना है। ओके। बस थोड़े से क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद क्लोज करता ले हूँ। लो ले लो, क्वेश्चन ले लो। मैं जरा आता हूँ आपसे।